क्योंकि नॉर्मली जो भी आप कलर यूज़ करते हो या जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनमें पीपीडी होता है। पीपीडी जो होता है बहुत डेंजरस है। अच्छा। हाँ, उससे तो इतनी भयंकर भयंकर एलर्जीज होती हैं कि बंदा मौत के मुंह से भी कई बार वापस आता है और कई बार तो वो जा भी सकता है। मतलब इतनी भयंकर है, मतलब इट्स सो डेडली। देन माय डर्मेट हैपेंड टू टेल मी दैट कि तुम्हें अगर करना ही है तो आई थिंक द बेस्ट कलर सिंगल टोन कलर चाहिए हो, देन ट्राई यूजिंग दिस ब्रांड का कलर विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। अगर इर्द गिर्द फेस पे स्कैल्प के अलावा फोरहेड और कहीं और भी लग गया तो इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल। सो शी सेड दैट कि इंडस वैली का हाइपो एलर्जिक एक्वा हेयर कलर यूज़ कर। Welcome once again to Indus Valley presents Beautiful Naturally with Soumya Tandon. Color me beautiful, beautiful naturally. आपको पता है अगर आपको फेस या हेयर में एलर्जी हो जाए तो वो बहुत खतरनाक हो सकती है। ये एलर्जीज कभी कभी महीनों सालों तक नहीं जाती। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे केमिकल हेयर कलर्स से होने वाली एलर्जीज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी गेस्ट, द सुपर टैलेंटेड, द वेरी स्वीट एंड चार्मिंग रश्मि देसाई। वेलकम अगेन, प्लीज सिट। रश्मि, हम बात कर रहे थे एलर्जीज़ को लेकर। आपको पता है एक बार मुझे एक डर्मैट ने अंडर आई क्रीम दिया था और उसकी वजह से मुझे इतनी भयंकर एलर्जी हो गई कि मेरी आँख सूज गई, मुझे सिवियर इचिंग होने लगी और मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा क्योंकि मुझे ब्रेथलेसनेस हो गई। क्या आपने भी ऐसा कुछ एलर्जी एक्सपीरियंस किया है या देखा है हेयर कलर की वजह से? हेयर कलर की वजह से अभी रिसेंटली आई हैव फेस्ड वन वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। मेरे आधे बाल ऑलमोस्ट झड़ जाने वाले थे और जैसे तैसे बचे। So apparently I was shooting for some other project and I was supposed to remove all the highlights which we have. मुझे burgundy and वो gold color I wanted to do it and I actually had that red color. So they said that कि ये नहीं चलेगा for this character. तो मैंने बोला ठीक है मैं रिमूव कर दूंगी। सो अपेरेंटली वो इतना भारी, इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रही हूँ और बस मुझे वही दिख रहा था कि मुझे बस अपने हेयर कलर को हटाना है एंड आई हैव टू गो वन सिंगल कलर जो प्रॉपर मेरे लुक के साथ जाए। करेक्ट। सो आई मस्ट हैव चेंज माई ब्रांड, आई डिडंट नो एंड मैंने ध्यान नहीं दिया एंड अपेरेंटली उसके बाद मेरे बालों में बहुत फ़र्क पड़ा। स्कैल्प में छोटी छोटी वो फुंसियाँ नहीं हो जाती, हाउ वी गेट ऑन स्किन एक्ने, वैसे बॉइल्स हो गए थे एंड ड्राइनेस और डेंड्रफ, इतनी गंदी एलर्जी आई कांट टेल यू। बट देन आई गॉट ट्रीटेड, थोड़ा सा आराम से ट्रीटमेंट कराने के बाद स्लोली देन माई डर्मेट हैपेंड टू टेल मी दैट कि तुम्हें अगर करना ही है तो आई थिंक द बेस्ट कलर सिंगल टोन कलर चाहिए हो, देन ट्राई यूजिंग दिस ब्रांड का कलर विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। अगर इर्द गिर्द फेस पे स्कैल्प के अलावा फोरहेड और कहीं और भी लग गया तो इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल। सो शी सेड दैट कि इंडस वैली का हाइपो एलर्जिक एक्वा हेयर कलर यूज़ करना। वो ट्राई करने के बाद माई हेयर वॉज एक्चुअली सो गुड, द टेक्स्चर बिकेम वेरी सॉफ्ट देन वॉट आई हैड एंड द कलर विच आई वॉज लुकिंग फॉर बेसिकली आई गॉट। Allergy from chemical hair colors. Presenting world's first hypoallergic hair color, 100% botanical. Indus Valley new hypoallergic hair color. No chemicals, no allergy. Color me beautiful, beautiful naturally. Indus Valley new hypoallergic hair color. No chemicals, no allergy. बट बहुत स्ट्रगल के बाद एक अच्छी चीज़ मिलती है, वो एक्चुअली बात सही गई है किसी ने। हम ऐसे ठोकर खा खा के सही रास्ते पे आते हैं। Absolutely. मुझे भी ऐसे ही कई चीज़ों के बारे में ऐसी एलर्जीज़ होकर और गलतियाँ करके ही पता चला कि ये सही चीज़ है। तो दैट्स वेरी नाइस टू हेयर रश्मि कि आप इंडस वैली का हाइपो एलर्जिक एक्वा कलर यूज़ करती हैं, लेकिन एक्चुअली इस कलर में क्या फ़ायदे हैं,
क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से ये कलर जिनको एलर्जीज़ होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ये जानने के लिए हम बुलाएंगे आज के स्पेशल गेस्ट एंड एक्सपर्ट डॉक्टर हरिंदर आर्या, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल एंड मॉडर्न कॉस्मेटिक इंडिया। वेलकम डॉक्टर आर्या, वेलकम अगेन। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज प्लीज। थैंक यू। कहिए आज कौन सा टॉपिक लेके बैठे हैं? आज मैं आपको एक खुशखबरी ये बताना चाहूँगी कि रश्मि ने बहुत पसंद किया है इंडस वैली का हाइपो एलर्जिक एक्वा कलर को एंड शी स्वेयर्स बाय इट। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली हाइपो एलर्जिक मतलब क्या होता है? हाइपो एलर्जिक मीन्स जिससे कोई एलर्जी ना हो। ओके। लोग कितना एलर्जी से सफ़र करते हैं हेयर कलर में, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें हेयर कलर चाहिए, या तो वो लगाएंगे और उसके साथ दवाई खाते हैं या फिर वो करते ही नहीं कलर। मतलब समझ लो कि बहुत छोटी उम्र में ही बूढ़े लगने लग जाते हैं, क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इमेज दिखाता है कि आप क्या हो। 50 की एज में भी लोग 20 या 30 के लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर कलर जो वो यूज़ करते हैं। राइट। तो अगर वो हाइपो एलर्जिक है कलर, यानी कि एलर्जी वाले लोग भी इसको लगा सकते हैं। सिंपल मतलब इसका यही है कि जिसको एलर्जी है हेयर कलर से वो इसको यूज़ कर सकता है, और उसके लिए एक सोल्यूशन है अपने बालों को कलर करने का, अपने आप को स्मार्ट दिखाने का एक सोल्यूशन है उसके पास। टेक्निकल टर्म्स में आप बताना चाहेंगी कि एक्चुअली क्या फ़र्क है इसमें और बाकी हेयर कलर में? बिकॉज आई थिंक मैंने आज तक जितने ब्रांड्स यूज़ किए उसमें से दिस एक्चुअली क्लेम्स टू बी एलर्जिक जिसे हैं उसे बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आई वाज मोर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। क्योंकि नॉर्मली जो भी आप कलर यूज़ करते हो या जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनमें पीपीडी होता है। पीपीडी जो होता है बहुत डेंजरस है। अच्छा। हाँ, उससे तो इतनी भयंकर एलर्जीज होती हैं कि बंदा मौत के मुंह से भी कई बार वापस आता है और कई बार तो वो जा भी सकता है। मतलब इतनी भयंकर है, मतलब इट्स सो डेडली, वेरी डेंजरस। मैं बच गई। बिल्कुल बच गई, तुम अच्छे से बच गई। जी। बहुत बुरी एलर्जीज होती है, मतलब आपकी पूरी स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, आंखें ऐसे बल्ज आउट हो जाती है, पूरे माउथ पे स्वेलिंग आ जाती है, इवन पूरी बॉडी पे भी आ जाती है जी। और ब्रीथलेसनेस तो बहुत कॉमन है इसमें, बहुत ज़्यादा। मतलब इट्स सो डेंजरस। तो ये जो हेयर कलर है वो आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। मतलब आप बिल्कुल जैसे होता है ना स्ट्रेस फ्री होके भाई मैं कलर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है अंदर से कि भाई मेरे को कोई एलर्जी हो जाएगी या मतलब मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, उस तरह का आपको कोई भी डर नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल हेयर कलर। जी। वो सब हेयर कलर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और केमिकल से भरे होते हैं, एंड दिस इज सिंपल। आप सिंपल पानी मिलाते हो एंड यू हैव द मिक्सचर ऑफ हर्ब्स एंड यू आर अप्लाइंग इट। या एंड यू नो जब मैंने यूज़ किया है तो मुझे अब फील हो रहा है, जब ये बात कर रही है तो मैंने नोटिस किया था कि नॉर्मली जब हम हेयर कलर करते हैं इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। दिस डजंट हैव दैट। वो केमिकल की स्मेल होती है Yes, इसमें ना, राइट, जो राइट। केमिकल्स होते हैं और कभी-कभी स्कैल्प इच भी करता है, नहीं? यस, इससे इसी वजह से डर्मेट ने मुझे आई थिंक सजेस्ट किया। एंड द प्लस पॉइंट अबाउट दिस इज मुझे फील नहीं हो रहा था कुछ भी। आई वाज समथिंग एवरी टाइम यू फील दैट कि यू नो क्या हो रहा है, सम इचीनेस इज ऑलवेज देयर, बट दिस टाइम आई डिडंट फील एनीथिंग। और ये सिर्फ कलर ही नहीं करता है, ये ट्रीटमेंट भी है आपके बालों के लिए, सूदिंग इफेक्ट देता है ये। और सब आपके अगर बाल केमिकल से, अगर आपने पहले केमिकल हेयर कलर यूज़ किया है तो नेचुरली आपके बाल बहुत रफ हो जाते हैं उससे जी। और ये जो है उस इफेक्ट को भी ख़त्म कर देगा जो आपके बाल रफ हो गए हैं, क्योंकि इसमें आंवला है, इसमें फेनुग्रीक है, इसमें ब्राह्मी है। तो ये हर्ब्स जो हैं आपके बालों को सूदिंग इफेक्ट भी देंगी और आपके बालों को रिपेयर भी करेंगी। जी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर कि ये हाइपो एलर्जिक एक्वा कलर है। हाँ। तो एक्वा कलर का क्या सिग्निफिकेंस है? एक्वा कलर मतलब इसमें आप सिर्फ पानी मिलाते हो। अच्छा। और ये पानी की तरह स्वच्छ है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। अच्छा। एज ट्रांसपेरेंट एज वाटर। सो इट्स अ वाटर बेस्ड कलर। It's you are mixing it with water, and since it does not have any chemical, so it's an aqua color, means it is simple as water. डॉक्टर, इस प्रोडक्ट के पैकेट में ये भी लिखा हुआ है मोस्ट स्किन फ्रेंडली पीएच। Yes. इसका क्या मतलब है? मोस्ट स्किन फ्रेंडली पीएच का मतलब होता है हमारी जो ये स्किन होती है इसका एक पर्टिकुलर पीएच होता है जी। अगर हम इस स्किन के ऊपर कुछ भी हाई या लो पीएच का यूज़ करते हैं तो हमें ईचिंग होती है और हमारी स्किन ख़राब हो जाती है उससे।
राइट। और जितने भी केमिकल हेयर कलर हैं वो हाई पीएच के होते हैं। अच्छा। और इसलिए हमारे जो स्कैल्प है या हमारे जो बाल हैं वो डैमेज होते हैं उसकी वजह से। और ये स्किन फ्रेंडली है तो इसका मतलब इसका पीएच वही है जो हमारी स्किन का है। राइट। और ये एक नेचुरल हर्ब्स का पीएच है वो, मतलब हमने कोई आर्टिफिशियली उसको मैनेज नहीं किया है, वो हर्ब्स ही हमने ऐसी चूज़ किए हैं जो उसके पीएच को बैलेंस करती हैं, तो वो हमारे लिए स्किन फ्रेंडली हो जाता है, तो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता वो। राइट। यानी कि जो केमिकल हेयर कलर्स हैं उनका पीएच हाई होता है, लेकिन इस कलर का पीएच वही है जो हमारे स्किन का है। हाँ, पीएच है। हाँ, राइट। थैंक यू डॉक्टर आर्या, आज आपने सीरियसली बहुत सारी बातें हमें इंटरेस्टिंग बताई। एंड थैंक्स रश्मि फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक एंड टेलिंग अस दैट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूज़ एलर्जी फ्री यू नो हेयर कलर्स। और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि हमारे पिछले एपिसोड के कॉन्टेस्ट विनर्स कौन हैं। तो 10 कॉन्टेस्ट विनर्स हैं। तो मैं अब बता दूं आपको कि आज के एपिसोड के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का सवाल ये है कि हेयर कलर में मौजूद ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिससे सबसे ज़्यादा एलर्जीज होती हैं। Which ingredient present in hair colors is most responsible for allergies? अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका जवाब कमेंट्स में लिख दीजिए और 10 लकी विनर्स को मिलेगा इंडस वैली की तरफ से Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ 3000 रुपीज़। आज के एपिसोड में हमने बात की केमिकल हेयर कलर से होने वाली एलर्जीज़ के बारे में, हाइपो एलर्जिक हेयर कलर के बारे में। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि हेयर कलर करने का सही तरीका, सही प्रोसीजर क्या है। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे ऑर्गेनिक, बी ब्यूटिफुल, बी नेचुरल। Color me beautiful, beautiful naturally.